हमें लगा था कि शायद युवराज अब भी यहाँ आता होगा, पर शायद इस साल हम उसकी एक झलक देख पाएंगे। लेकिन हम गलत थे। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और इस साल भी हमें उसे देखे बिना ही अपनी एनिवर्सरी मनानी पड़ेगी। यहाँ हम आना चाहते थे इसलिए आ गए, पर शायद अब रुकने का कोई फायदा नहीं। मैडम मूंगफली ले लो। सॉरी नो, सिर्फ एक कंडीशन पे मैं तुम्हें मूंगफली खाने दूंगा। क्या? तुम इसकी छिलके यहाँ वहाँ नहीं फेंकोगे। देखो, अच्छा ठीक है, आप हमें छिलके वाली मूंगफली दीजिए। हाँ भैया, एक पैकेट दे दीजिए। मूंगफली वाले। युवराज, मूंगफली वाले भैया इधर आओ। एक पैकेट मूंगफली, लेकिन छिलके के साथ। कृष्णा, सेम टू यू युवानी। फॉर्मूला नंबर 240 याद है ना? यस मामा। बड़ी दादी और दादी का पैचअप कराना है। ओके मामा। चलो जाओ, गुड लक। ऑल द बेस्ट। बड़ी दादी आपके लिए चाय। युवानी, तुम हमारे लिए चाय लेकर आई हो, पर हमें तो अभी रमा चाय देकर गई है। बड़ी दादी वो रानी, ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं दादी। बेटा तुम चाय क्यों लाई है? वो दादी क्यों? अब चाय पियो ना, आपको खुद पता चल जाएगा। क्या बड़ी दादी, मैं आपके लिए कब से चाय लाई हूँ और आप पी नहीं रही हैं? बेटा हमने अभी चाय पी है। बड़ी दादी वो मैं नहीं लाई थी, अब ये मैं लाई हूँ, आपको पीनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ला। कल के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी थी। माँ जी मुझसे माफी मांग रही है। प्रतिमा को हमसे माफी मांगनी ही चाहिए, हम बड़े हैं। हाँ बड़ी दादी, जब वो आपको सॉरी बोल रही है आप उन्हें माफ कर दीजिए ना। हाँ दादी, बड़ी दादी आपको सॉरी बोल रही है। सो स्वीट ना। मुझे उनसे बात करनी है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ये करने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं प्रतिमा, हमने तुम्हें माफ किया। माँ जी गलती मेरी है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? एक मिनट, हमने कब सॉरी कहा तुम्हें? अभी अभी वो कृष्णा के हाथों चाय के प्याले के नीचे आपने नोट भेजा। नहीं, तुमने युवानी के साथ हमारी चाय के साथ एक नोट भेजा था सॉरी का।
दादी, मम्मी जी, क्या फर्क पड़ता है कि किसने किसको क्या नोट भेजा? सच तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहती थी। मम्मा, फॉर्मूला नंबर 240 पास हो गया? हाँ। मम्मा, हम लोग बाहर खेलने जा रहे हैं। हाँ बेटा जाओ, पर आराम से, ठीक है? ध्यान रखना। यस, ओके मम्मा। ओके। सामने बेटा, तुमने हमारे घर के लिए बहुत किया है। जिस तरह से तुमने इस घर को संभाला है, दोनों बच्चों की परवरिश की है, जिस तरह हम सबको इतना प्यार दिया, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है सौम्या। हाँ सौम्या, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारे युवराज का क्या होता। दादी, उस हादसे के बाद अगर युवराज नहीं होता तो पता नहीं मेरा भी क्या होता। जल्दी जल्दी बाहर आओ, कभी भी फट सकता है। आराम से सुहानी, सुहानी वो माँ की मूर्ति, माँ की मूर्ति से छोड़ के नहीं जा सकता, अंदर तो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो सोनी तुम माँ को अंदर लेके जाओ, मैं मूर्ति लेके आता हूँ। नहीं युवराज, युवराज हम देखते हैं। युवराज, हम तुम्हारी मदद करते हैं। हट जाओ। हाँ, पर हमारे घर में बम आया कहाँ से? हाँ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन हमारे बॉस का फोन आया कि किस चौकी के अंदर बॉम्ब है। ये बनाई तो कीटगंज के मंदिर के लिए गई थी, लेकिन पता नहीं बदल कैसे गई। हाँ, सोनी ने कहा कि ये बॉम्ब साजन ने रखा था। ये बात साजन ने हमसे खुद कही थी। हो सकता है साजन को इस बारे में पता चल गया और फिर उसने ये गड़बड़ कर दी। अच्छी बात तो ये है कि हम सब सेफ हैं। माँ, गौरी कहाँ है? रमेश भैया, गौरी तो किचन में है, तो साथ लेने गई। What? हम दरवाजे से गए तो गौरी को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भावना दीदी ने कहा था कि गौरी रसोई में गई है। हमें पीछे से जाकर देखना चाहिए। गौरी, गौरी घर में बॉम्ब है, चलो। हाँ। भाई साहब, हमारी तरफ से मास्क इन बच्चों में बांट दीजिए। क्या हुआ बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? तुम्हारी वजह से सोनी, इस घर के लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। आज तुम्हारी वजह से माँ ने सच में अपनी बच्ची खो दी। तुम लेके आई ना साजन को यहाँ। युवराज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तो वो वक्त कब आएगा माँ, जब सुहानी की वजह से इस घर के परिवार में और किसी को और नुकसान पहुंचेगा? तब आएगा। युवराज, गलती हो चुकी है सोनी, गौरी चली गई सोनी।
क्योंकि तुमने अपनी सो कॉल्ड दान और महानता की वजह से एक ऐसे इंसान को इस घर में रखा जो इस घर के लायक नहीं था। सुहानी, तुमने उसकी काबिलियत देख के नहीं, तुमने उसका रंग और रूप देख के उसे यहां रखा। युवराज, हमें नहीं पता। But I warned you, सुहानी, and I warned you a million times. पर नहीं, तुमने हमेशा उसे डिफेंड किया। तुम मेरे खिलाफ गई उसे बचाने के लिए, तुमने मुझे गलत कहा। नहीं युवराज, वो Shut up! तू शांत हो जा। इसमें अभी कोई गलती नहीं, उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तू आज भी इसी की साइड लेगा? जब मैं साजन को इस घर से निकाल रहा था तो तू मेरे साथ था। तुझे पता था कि सुहानी गलत है, राइट और रॉन्ग। हाँ जरूर, पर फिर भी सुहानी फिर भी साजन को यहां लेके आई। सुहानी, तुमसे मैंने कहा था कि अगर साजन की वजह से घर में कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम सुहानी, इसकी जिम्मेदार तुम। युवराज, सुहानी, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन खो दी, तुम्हारी वजह से मां ने अपनी बच्ची खो दी, तुम्हारी वजह से सौम्या ने कृष्णा को खो दी। उसकी 5 दिन की बेटी अनाथ हो गई। कैसे माफ करूं मैं तुम्हें? तुमसे नजर कैसे मिलाऊं? तुम बताओ मुझे। सॉरी, तुम ही कहती हो कि इस घर के सारे लोग खोखले क्योंकि वो सीरत से ज्यादा सूरत को अहमियत देते। और तुम सॉरी, तुम्हें तो सीरत की भी पहचान नहीं है। कम से कम सूरत देख के इंसान को परख तो लेते हैं। और तुमने क्या किया? एक बार हमारी बात नहीं सुन। युवराज, प्लीज एक बार हमारी बात। नहीं सॉरी। मैं गौरी के अस्थि विसर्जन के लिए जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास भी आओ। तुम मुझसे उसकी जिंदगी तो छीन चुकी हो, कम से कम उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति तो मिलने दो। गुरु रुक जा। गुरु, तुम ऐसे नहीं कर सकती। जानता हूं शरण, और काश मैं जा पाता, क्योंकि आज सुहानी की शक्ल में मुझे सिर्फ गौरी नजर आ रही और उसे देखकर बार बार यही याद आ रहा है कि आज सुहानी की वजह से गौरी हमारे बीच में नहीं। आज मुझे तुम्हारी शक्ल से सिर्फ नफरत हो रही, सिर्फ नफरत। युवराज, युवराज। सुहानी, अगर हो सके सुहानी, तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारा चेहरा तो क्या, तुम्हारी यादें तक मेरे आसपास ना रहे। लॉस्ट। युवराज, युवराज हमारी बात सुनो। युवराज, एक बार हमारी बात सुनो। युवराज, युवराज। सुहानी, युवराज। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब गुस्से में कहा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। आफ्टर ऑल वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बाद जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं भूल सकता। उस दिन भी तुम्हें कितनी आवाजें दी युवराज, इस कदर तुम्हें रोका, पर तुम नहीं रुके, चले गए तुम।